हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो चलिए इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, तो लिख लेते हैं। वी विल सी solutions to the following types of differential equations, and these are where separable equations, second is homogeneous equations, होमोजीनियस इक्वेशन के बाद एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपली लीनियर इक्वेशन। एंड फोर्थ इज बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो चलिए सेपरेबल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेबल इक्वेशन। ठीक है, तो किस टाइप की इक्वेशन होती है सेपरेबल, कैसी दिखती है, इसको लिख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fx gy dx plus px qy dy is equal to 0 is called variable separable. It's called an equation with variable separable. और simply separable equation. राइट, तो क्वेश्चन तो ये आता है ना कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस बात को भी हम नोट करते हैं, हाउ टू सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम ये बोलेंगे कि dx के साथ x वाली टर्म्स और dy के साथ y वाली टर्म्स को रखिए एंड उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि dx के साथ y भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ से y को हटाना चाहिए हमें, और dy के साथ x भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ से हमें x को हटाना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में जी वाई को हटा दीजिए और सेकंड टर्म में पी एक्स को हटा दीजिए। तो इस काम को करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स विद पी एक्स जी वाई से। ठीक है, सो डिवाइड, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय व्हाट, पी एक्स जी वाई, है ना। एंड सेकंड स्टेप में इंटीग्रेट बोथ साइड्स, बस ये करना है। राइट,
फॉर एग्जाम्पल लिया और बोला सॉल्व x-4 y to the power 4 dx minus x cube y square minus 3 dy इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल टाइप है या फिर सेपरेबल इक्वेशन है क्या। हाँ, देखिए, बिल्कुल देखिए। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि dx के साथ y इन्वॉल्व है ना, और x भी इन्वॉल्व है, और dy के साथ x इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है। तो मुझे क्या करना चाहिए, y टू द पावर 4 एक्स क्यूब से बोथ साइड्स डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए फर्स्ट तो हम क्या कर रहे हैं कि y टू द पावर 4 एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। बोथ साइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे अगर वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई टू दावर 4 से, तो वो 0 ही दिखेगा, है ना। तो उससे क्या हुआ बेटा, यहाँ वाई टू दावर 4 से वाई टू दावर 4 कैंसिल हो गया और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, राइट। सेकंड क्या बोला है, देन इंटीग्रेट। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक, अब फर्दर आगे सॉल्व इंटीग्रेट कर लीजिए जैसे करते हैं, है ना। तो अगर अलग अलग करते हैं तो यहाँ 1/x² माइनस 4/x³ dx माइनस 1/y टू द पावर 2 और माइनस 3/y टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू सी, है ना। बस हो गया, ये बन जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये -1/x प्लस 2/x² प्लस 1/y माइनस 1/y³ ओके, एंड इज इक्वल टू सी। तो ये बेटा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया हमको। ओके, तो इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए चलिए बेटा, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा, सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y² अपॉन 1 प्लस x²। ठीक, तो ये बोला है कि dy के साथ y की टर्म्स और dx के साथ x की टर्म्स दिखनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस y² इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस x²। एंड अब मैं इंटीग्रेट कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट है भाई। और बेटा ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर दोनों साइड सी लिखना चाहिए था, तो बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दोनों साइड भी लिखेंगे तो हम एट द एंड एक तरफ तो मूव करा सकते हैं ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही साइड जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इफ स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्विवेलेंट to the ordinate
is equivalent to the ordinate to abscissa. Find the curve. राइट, कह रहे हैं जो स्लोप है वो किसके बराबर है, ऑर्डिनेट टू एब्सिसा, मतलब जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा का रेशियो है उसके बराबर गिवन है। ठीक है, मीन्स स्लोप इज ऑर्डिनेट टू एब्सिसा, कुछ ऐसा। मतलब स्लोप तो हम जानते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, राइट। तो यहाँ पे डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो डी वाई बाई वाई मतलब अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। तो ये तो गया बेटा एल एन वाई, और इधर हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, मतलब अगर और तुम्हें अच्छा इसको दिखाना है तो, क्योंकि बोथ साइड्स एल एन आ गया है, राइट, अगर सी को भी आप एल एन की टर्म्स में ही लिख लेते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बेटा लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना भाई, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो कोई एल एन के भी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमने एल एन के अगर लिख दिया, ठीक है, तो हुआ क्या कि राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी लगी लॉग की, और ये लिखा गया एल एन ऑफ एक्स के, राइट, और बोथ साइड एल एन इन्वॉल्व है तो एल एन को रिमूव करते हैं तो y इज इक्वल टू के एक्स। देखिए बेटा, तो ये हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए और कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व cos y ln of sec x plus tan x dx is equal to cos x ln of sec y plus tan y dy, राइट। तो dx के साथ x की टर्म्स और dy के साथ y की टर्म्स। तो अगर बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ cos x और cos y के लिए, तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है भाई, और बेटा नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट भी कर देंगे। तो cos x को पहले मैंने लिखा sec x, और ये ln sec x प्लस tan x dx, है ना, और इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरीके से cos y को लिखा sec y, और ये ln ऑफ sec y प्लस tan y dy। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये sec ln ऑफ sec x प्लस tan x, अगर ये एफ एक्स है तो बेटा sec x तो एफ डैश एक्स हुआ, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ sec x प्लस tan x। इसी तरीके से ये हमें एफ वाई दिख रहा है, तो ये एफ डैश वाई दिखेगा, राइट।
तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन का करने के बाद ln ऑफ sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ sec y प्लस टेन वाई का होल स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा, हाँ आ गया है। बट आगे हम अगर c को ln k या ln c भी लिखते देन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो जाएगी जो लास्ट क्वेश्चन में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर to 1 plus x square on 1 plus x square। तो बेटा यहाँ पर मैं y dy on 1 plus y square is equal to 1 plus x square into dx on x into 1 plus x square तो लिख ही सकता हूँ, है ना। टर्म्स को बस रीअरेंज किया है, इधर उधर पहुँचा है, मतलब डी वाई के साथ y वाली टर्म्स ले गया और dx के साथ x वाली, राइट। और देन मैंने इंटीग्रेट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। और राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसा लिखा पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, डी एक्स। इससे होगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ अब तो ये दिखेगा 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर is equal to integration of 1 by x is ln x plus 1 upon 1 plus x square is का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x एंड ये लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। सो ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, इफ solution of 2 plus sin x upon 1 plus y into dy by dx is equal to minus cos x can be represented by y is equal to yx and y of 0 is equal to 1, then y of pi is equal to क्वेश्चन मार्क। तुमसे वो एक्चुअली में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो बात चल रही है वेरिएबल सेपरेबल पे, है ना। तो पहले तो भाई वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब dy के साथ y वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली, उसके बाद बात करेंगे और कंडीशन। तो पहले तो मैंने इसको लिखा है ऐसे, dy y 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस cos x dx अपॉन 2 प्लस साइन।
ठीक है, एंड देन इंटीग्रेट कर दिया। सो dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। जैसे हम देख रहे हैं 2 प्लस साइन एक्स को t मानते हैं तो cos x dx मेरे को मिल जाएगा dt। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है ln ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ln 2 प्लस साइन एक्स। वैसे 2 प्लस साइन एक्स हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा, मॉड में रखना है तो इसको रख के दिखाओ। ठीक है, एंड लास्ट में प्लस का सी। ठीक, अब उसने ना कुछ हमें कंडीशन गिवन है ना उस क्वेश्चन के लिए क्या है कि y ऑफ 0 1 है, राइट। y ऑफ 0 1 है, इसका मतलब ये है कि एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो लिखते हैं ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ फ्रॉम 1, तो x की जगह 0 के तो y मिलेगा 1, तो ln 1 प्लस 1 है ना इज इक्वल टू माइनस ln 2 प्लस साइन 0 प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा ये ln 2 प्लस ln 2, 2 ln 2, तो c इज इक्वल टू 2 ln 2। ओके, और यू कैन से c इज इक्वल टू ln 4। ओके, c आ गया बेटा ln 4। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसको 1 में पुट कर दूं, इसको इसको, तो ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ln 2 प्लस साइन एक्स प्लस ln 4, राइट। तो प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ दिखेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या बोला था कि बाय ऑफ पाई क्या होगा, है ना। तो नाउ इफ x इज इक्वल टू पाई, तो मेरे को क्या दिखेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन पाई। साइन पाई तो बेटा 0 हो जाता है, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस 0, और 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज 2, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब वाई इज इक्वल टू 1। ये आगे रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, सो देयरफॉर पाई ऑफ पाई इज इक्वल टू, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा इफ y dash is equal to y plus 1 and y of 0 is equal to 1, find y of ln 2। ठीक है, तो हमें y ऑफ ln 2 पर बात करनी है, मतलब जब x की वैल्यू ln 2 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो y डैश को लिखता है हम पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1, राइट। तो ये हो गया dy अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम इंटीग्रेट भी कर देते, तो क्या मिलेगा हमें ln मॉड ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा, क्या बोल रहे थे कि जब x 0 होगा देन y की वैल्यू 1 है, लिखा था ना y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ln 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 0 प्लस सी।
तो सी आ गया बेटा ln2, ठीक है। सो ये हो गया ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस ln2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं, y ऑफ ln2। नाउ इफ x इज इक्वल टू ln2, है ना, देन ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस वन इज इक्वल टू ln2 प्लस ln2, मतलब 2 ln2, 2 ln2 मतलब ln4, दिस इज y ऑफ y प्लस वन, ठीक। तो ln से ln में रिमूव कर सकता हूँ, तो y प्लस वन इज इक्वल टू 4 gives you y is equal to 3, right? So this is required value. Next question is represent the solution by the graph of the initial value problem. प्रॉब्लम क्या है बच्चे, dy is equal to 100 minus y, where y of 0 is equal to 50, ठीक। तो बेटा हमें ग्राफ के थ्रू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। तो डी वाई का मतलब तो डी बाई डी एक्स होता है ना, तो लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस वाई, ये गिवन है। फिर वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो लिख सकते हैं हम डी वाई अपॉन 100 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, राइट। सिंपली इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो मिलेगा क्या हमें, एल एन ऑफ 100 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। अब इस सी को रिमूव करने के लिए हमें गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 50। अच्छा, यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से क्या मतलब है, कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है कि क्वेश्चन में हमको x की एक वैल्यू गिवन होगी, है ना, जिसके लिए हमें y मिलेगा, पर्टिकुलर y मिलेगा। तो अगर x एक ही वैल्यू से एसोसिएटेड है ना, तो उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 50 मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में चलेगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में चलेगी। चलिए फिलहाल हमें सी की बात करनी है, तो लिखते हैं ऑल्सो इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एल एन ऑफ 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो बेटा यहाँ से सी मिल गया हमें एल एन 50, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एल एन ऑफ 100 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन 50, राइट। तो आ ही चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो एल एन मॉड ऑफ 100 माइनस वाई माइनस एल एन 50 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा। सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस वाई बाई 50, है ना, और इसको एल एन मॉड होल मॉड यूज करके इज इक्वल टू एक्स, और आई कैन राइट 100 माइनस वाई बाई 50 इज इक्वल टू व्हाट, ई टू द पावर एक्स, राइट। और आई कैन राइट 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 50 ई टू द पावर एक्स, ओके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे
जब मैंने इंटीग्रेट किया था तो यहाँ पे माइनस भी आता है ना, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। तो यहाँ पे माइनस आ जाता तो माइनस ln50 आ जाता, जिसके चलते यहाँ पे माइनस आ जाता। ओके, जिसके चलते यहाँ पे प्लस आ जाता। और ये भी कुछ इस तरीके से दिखता हमें, 100 माइनस वाई इंटू 50। ठीक है, तो ये कुछ दिखता हमें 50 इंटू 100 माइनस वाई इक्वल टू e टू द पावर x, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस रहेगा ना, ये माइनस रहेगा, सॉरी, इसको एक बारी हटा देते हैं। देखिए अब ठीक है। हाँ क्या, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 50 बाय 100 माइनस वाई इज इक्वल टू x, और यू कैन राइट 50 बाय 100 माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x। ओके, तो बेटा ये हो गया 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 50 ई टू द पावर माइनस एक्स, और y तुम्हें दिख रहा है बेटा 100 माइनस 50 ई टू द पावर माइनस एक्स। देखो सॉल्व तो हो ही गया था, बस y और x में कुछ मुझे ऐसा लिखना बाकी था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा किससे, ई टू द पावर माइनस एक्स के ग्राफ से। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ हम जानते हैं कि वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक, अब ई टू द पावर माइनस एक्स का हो गया। अब 50 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसी को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, राइट। अब -50 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है हमें, तो वो इस तरीके से चला जाएगा। ओके, एंड 100 माइनस सी टू द पावर माइनस 100 माइनस 50 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये है बेटा, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, and ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू ई टू द माइनस एक्स ग्राफ होगा, जिसमें मुझे ये पता है 0,1 है। ठीक, अब मैंने शिफ्टिंग की है ना, एक्चुअली में मैंने ट्रांसफॉर्म किया ग्राफ y इज इक्वल टू -50 टू द पावर माइनस एक्स। पहले तो मैंने y इज इक्वल टू 50 टू द माइनस एक्स, मतलब ये जो है y इज इक्वल टू 50 टू द पावर माइनस एक्स है, तो मतलब ये मिलेगा मुझे 0,50। ओके, अगर मैं इसका भी कलर चेंज करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड देन मैंने -50 ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, सो दिस इज 0,-50, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू -50 ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, एंड फाइनली मुझे बनाना है 100 माइनस 50 ई टू द पावर माइनस एक्स। तो जो ये नीचे है, जो ब्लैक दिख रहा है तुम्हें, इसको मैं 100 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस शिफ्ट कर दूंगा। ठीक, तो कर देते हैं, राइट बच्चे।
तो दिस इज नथिंग बट y is equal to 100 minus 50 to the power minus x. ओके, तो इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ. तो ये जो सोल्यूशन है ग्राफिकली मैंने इसको दिखा दिया. आई होप तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आती होगी. चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.